किताब मुकद्दस में से यीशु के 18वें बाब की तलावत। और बनी इसराइल की सारी जमात ने सैला में जमा होकर खैमा इस्मा को वहां खड़ा किया, और वो मुल्क उनके आगे मगलूब हो चुका था। और बनी इसराइल में 7 कबीले ऐसे रह गए थे जिनकी मिरास उनको तकसीम होने न पाई थी। और यीशु ने बनी इसराइल से कहा कि तुम कब तक उस मुल्क पर कब्जा करने में जो खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने तुमको दिया है सुस्ती करोगे? सो तुम अपने लिए हर कबीले में से 3 शख्स चुन लो, मैं उनको भेजूंगा और वो जाकर उस मुल्क में सैर करेंगे और अपनी अपनी मिरास के मुआफिक उसका हाल लिख कर मेरे पास आएंगे। वो उसके 7 हिस्से करेंगे। यहूदा अपनी सरहद में जनूब की तरफ और यूसुफ का खानदान अपनी सरहद में शिमाल की तरफ रहेगा। सो तुम उस मुल्क के 7 हिस्से लिख कर मेरे पास यहाँ लाओ, ताकि मैं खुदावंद के आगे जो हमारा खुदा है तुम्हारे लिए कुरा डालूं, क्योंकि तुम्हारे दरमियान लावियों का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि खुदावंद की कहानत उनकी मिरास है। और जद और रोबन और मनस्सी के आधे कबीले को यरदन के उस पार मशरिक की तरफ मिरास मिल चुकी है, जिसे खुदावंद के बंदा मूसा ने उनको दिया। पस वो मर्द उठकर रवाना हुए और यीशु ने उनको जो उस मुल्क का हाल लिखने के लिए गए ताकीद की कि तुम जाकर उस मुल्क में सैर करो और उसका हाल लिखकर फिर मेरे पास आओ, और मैं सैला में खुदावंद के आगे तुम्हारे लिए कुरा डालूंगा। चुनाचे उन्होंने जाकर उस मुल्क में सैर की और शहरों के 7 हिस्से करके उनका हाल किताब में लिखा और सैला की खैमागाह में यीशु के पास लौटे। तब यीशु ने सैला में उनके लिए खुदावंद के हजूर कुरा डाला, और वहीं यीशु ने उस मुल्क को बनी इसराइल की तकसीमों के मुताबिक उनको बांट दिया। और बनी बिन्यामीन के कबीले का कुर्रा उनके घरानों के मुताबिक निकला, और उनके हिस्से की हद बनी यहूदा और बनी यूसुफ के दरमियान पड़ी। सो उनकी शिमाली हद यरदन से शुरू हुई, और ये हद यरहू के पास से शिमाल की तरफ गुजरकर कोस्तानी मुल्क से होती हुई मगरब की तरफ बैत आउन के बियाबान तक पहुंची। और वो हद वहां से लूज को जो बैतेल है गई, और लूज के जनूब से उस पहाड़ के बराबर होती हुई जो नीचे के बैत होरून के जनूब में है अतारात अदार को जा निकली। और वो मगरब की तरफ से मुड़कर जनूब को झुकी और बैत होरून के सामने के पहाड़ से होती हुई जनूब की तरफ बनी यहूदा के एक शहर करीते बाल तक जो करीत यारीम है चली गई। ये मगरबी हिस्सा था, और जनूबी हद करीत यारीम की इंतहा से शुरू हुई, और वो हद मगरब की तरफ आबे नफ्तूहा के चश्मा तक चली गई। और वहां से वो हद उस पहाड़ के सिरे तक जो हनूम के बेटे की वादी के सामने है गई, ये रिफाइम की वादी के शिमाल में है। और वो फिर वहां से जनूब की तरफ हनूम की वादी और यबूसियों के बराबर से गुजरती हुई ऐन राजल पहुंची। वहां से वो शिमाल की तरफ मुड़कर और ऐन शम्स से गुजरती हुई जली लूत को गई, जो उदमीम की चढ़ाई के मुकाबल है। और वहां से रोबन के बेटे बोहन के पत्थर तक पहुंची, और फिर शिमाल को जाकर मैदान के मुकाबल के रुख से निकलती हुई मैदान ही में जा उतरी। फिर वो हद वहां से बैत हुजला की शिमाली पहलू तक पहुंची, और उस हद का खात्मा दरियाए शोर की शिमाली खाड़ी पर हुआ, जो यरदन के जनूबी सिरे पर है। ये जनूब की हद थी, और उसकी मशरकी समत की हद यरदन ठहरा। बनी बिन्यामीन की मिरास उनकी चौगिर्द की हदूद के एतबार से और उनके घरानों के मुआफिक ये थी। और बनी बिन्यामीन के कबीले के शहर उनके घरानों के मुआफिक ये थे: यरहू और बैत हजला और ऐमक कसीस और बैत अराबा और समरीम और बैतेल और अव्वेईम और फारा और उफरा और कफर अल अमूनी और उफरी और जबा। ये 12 शहर थे, और इनके गांव भी थे। और जबाउन और रामा और बैरूत और मिस्फा और कफीरा और मोजे और रकम और अरफील और तिराले और जिला अल्फ और यबूसियों का शहर जो यरूशलेम है। और जिबात और करीत, ये 14 शहर हैं, और इनके गांव भी है। बनी बिन्यामीन की मिरास उनके घरानों के मुआफिक ये है। आमीन।